गुड मॉर्निंग छात्रों। हमारा जो पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित कविताएं अभिन्न होगा मेरा अंत, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। दूसरी कविता है मातृवंदना। आज उसका हम आपको अध्यापन कराने जा रहे हैं। अभिन्न होगा मेरा अंत जो कि कविता थी, इसमें कवि ने जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं यानी कि युवाओं के ऊपर निर्भर किया कि युवा चाहे तो हर मुसीबत को या असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता रखता है। जब युवावस्था आती है तो युवावस्था को देख करके बालक के मन में ये भाव पैदा नहीं होते हैं कि अभी उसके जीवन का अंत होने वाला है, बल्कि युवावस्था तो जीवन में उत्साह, उमंग इत्यादि भरने का काम करती है। जिस तरह से बसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है, चारों तरफ हरा भरा वातावरण दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से युवावस्था के आगमन पर जीवन में उमंग, उत्साह और जीने की अदम्य इच्छा इत्यादि के भाव पैदा हो जाते हैं। तो ये अभिन्न होगा मेरा अंत नामक कविता में वर्णन किया गया था। आज हम मातृवंदना कविता को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो अभिन्न होगा मेरा अंत के बाद मातृवंदना कविता में कवि ने राष्ट्र प्रेम को व्यक्त किया है और कवि है अपने जीवन में जो कुछ उसने अर्जित किया है, जो कुछ उसने प्राप्त किया है, वह सभी मातृभूमि या भारत माता के चरणों में सबको समर्पित कर देना चाहता है। और ऐसा करके वह अपने जीवन को धन्य महसूस करता है कि उसने मातृभूमि के लिए अपने जीवन का जो भी कुछ उसने कमाया था, जितने भी सिंचित कर्म फल थे, उन सभी को उनके चरणों में अर्पित कर दिया है। तो ऐसे भाव हमारे मन में उत्पन्न होने चाहिए और यही भावों को कवि ने प्रस्तुत किया है, जिससे कि जो भारतीय लोग हैं उनके मन में भी राष्ट्र भावना पैदा हो और राष्ट्र के प्रति सच्ची देशभक्ति के भाव पैदा हो। तो कवि क्या कह रहे हैं, मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। तो यानी कवि ने जितने भी अपने जीवन में कर्म फलों को प्राप्त किया था, उन सभी को वह मातृभूमि के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं और उससे अपने आप को धन्य मान रहे हैं। कवि आगे इस कविता के माध्यम से ये भी कहते हैं कि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। कवि के मन में यही भाव है कि जब भी वह जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़े तो उसमें जितनी भी विघ्न बाधा यानी कड़ी से कड़ी समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें आए तो उन सबको पार करता हुआ माँ भारती की सेवा करते हुए वह अपने आप को बलिदान करना चाहता है और भारत माँ के ऊपर जो भी कोई संकट हो या दुख हो, हर दुख से उसे मुक्त करना चाहता है। यही कवि की इच्छा है और इन्हीं इच्छाओं को नजर रखते हुए इन्होंने इस कविता की रचना की है। तो सुनिए कवि क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आप इसके कठिन शब्दार्थों पर निशान लगाएं। जो भी कठिन शब्दार्थ हैं उनको मैं आपको बोलूंगा। तो लिखें, नर जीवन के स्वार्थ सकल, सकल मान होता है संपूर्ण, बलि होवे तेरे चरणों पर मां सिंचित, सिंचित मानो होता है कमाया हुआ, यानी जो भी कुछ उसने सींचा हुआ। सॉरी, आगे सदा माने हमेशा, महाकाल, इसमें आपका समास भी है, महान है जो काल, कर्मधारय समास। इसके आगे बढ़े आप, आगे दे रखा है खरतर सर, खरतर सर, खरतर का मतलब होता है तीक्ष्ण, शर यानी बाण, सह माने सहन करना, दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती, उर माने हृदय, अश्रु माने आंसू, द्योत माने होता है सफेद, विमल माने स्वच्छ। आगे बढ़ो, जननी माने माता, भारत माता के लिए आया है, संचित माने कमाया हुआ। आगे बढ़ो, तन माने होता है शरीर, नैन मन भर यानी कि जी भर करके, सजल माने होता है जल सहित यानी कि आंसू भरकर, द्रगो माने होता है आंखों, अपलक माने होता है बिना पलक झपकाए या एक टक होकर देखना,
शतदल, इसका अर्थ होता है कमल, और इसमें समास होगा आपका बहुव्रीहि। शत है दल जिसमें, शत माने 100, दल माने पत्ते, अर्थात कमल अर्थ निकल करके आता है इसका। क्लेद युक्त, क्लेद माने होता है पसीना। आगे आगे कुछ नहीं है। हाँ जी भाई, ये हो गया आपका कठिन शब्दार्थ। अब हम आपको मातृवंदना कविता का अर्थ पढ़ाएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल, जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। तो सुनिए, कवि मातृभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए क्या कहना चाहते हैं, या कवि है वो मातृभूमि के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए कह रहे हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, कि हे माँ, मनुष्य जीवन के स्वार्थ रूपी जो संपूर्ण कार्य हैं, उन सभी को माँ मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ा देना चाहता हूँ। मेरे श्रम सिंचित सब फल, और मैंने अपने जीवन में श्रम करके जितने भी फलों को सींचा है, या जितने भी मैंने कर्म फल किए हैं, उन सभी कर्म फलों को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देना चाहता हूँ। दोबारा से सुने कि हे माँ, कवि मातृभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए या सर्वस्व समर्पण करते हुए कह रहे हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल। हे भारत माता, कि मनुष्य जीवन के जितने भी स्वार्थ रूपी फल हैं, या मेरे द्वारा जो श्रम करके जो फल सिंचित किए गए हैं, उन सभी को मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ा देना चाहता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, कि हे माँ, कि मैं जीवन रूपी रथ पर सवार होकर और मृत्यु रूपी पथ को पार करते हुए महाकाल के खट्टर सर सह सकूं। कि हे माँ, कि मुझे आप इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जीवन रूपी रथ पर सवार होकर के, और चाहे मेरे सामने मृत्यु रूपी बाधाएं भी आए, या महाकाल के जो तीक्ष्ण बाण हैं, उन सबको सहन करते हुए मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, कि हे माँ, तुम मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं मजबूत हो जाऊं। जागी मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल। और मैं चाहता हूं कि माँ, कि मेरे हृदय के अंदर केवल तुम्हारी स्वच्छ सफेद जो मूर्ति है, वो हमेशा मेरी आंखों में भरी रहे, और मेरी आंखों से पवित्र जो आंसू हैं वो भी बहते रहें। द्रग जल से पा बल कर दूं जननी, जन्म श्रम संचित फल। कि हे भारत माता, कि मैं अपनी आंखों में आंसू भर करके मैं तुम्हारे ऊपर अपने आप को बलिदान कर देना चाहता हूँ, जन्म श्रम संचित फल। और मैं चाहता हूँ कि मैंने श्रम करके जितने भी अपने जीवन में फल संचित किए हुए, या जितना भी मैंने कुछ कमाया है, वो सब तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देना चाहता हूँ। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नैन मन भर। कि हे भारत माता, कि चाहे मेरे शरीर पर कितनी ही बाधाएं या संकट क्यों ना आ जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपनी आंखों से जी भर करके देख सकूं, मुझे देखे तू सजल दृगों से अपलग। और हे भारत माता, कि तुम भी मुझे बिना पलक झपकाए अपनी आंखों में आंसू भर करके तुम भी देखती रहो उड़ के सतदल पर। और मैं चाहता हूँ कि मेरे हृदय के अंदर कमल में उड़ के शतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। कि हे भारत माता, कि मैं तो अपने कमल रूपी जो हृदय है और पसीने से युक्त जो अपना शरीर है, उसे तुम्हारे ऊपर चढ़ा देना चाहता हूँ, अपना तन दूंगा। और हे भारत माता, कि मैं अपने शरीर का बलिदान कर दूंगा, मुक्त करूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर जितने भी दुख दर्द इत्यादि हैं, उन सभी से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेष्ठ श्रम संचित फल। कि हे भारत माता,
तुझे अटल कि हमेशा मैं तुम्हें स्थिर रखूंगा, अर्थात तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आने दूंगा और तेरे चरणों पर देकर बलि। और हे भारत माता, तुम्हें स्थिर रखने के लिए चाहे मुझे अपने आप को तुम्हारे चरणों में बलिदान क्यों ना करना पड़ जाए, या मैंने अपने जीवन में जितने भी श्रम करके जो फल सिंचित किए हैं उन सबको भी तुम्हारे चरणों में चढ़ा देना चाहता हूँ। हे भारत माता, मैं तुम्हें हर दुख से मुक्त रखूंगा। दोबारा से इस कविता को सुने। कवि मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। कि हे भारत माता, कि मनुष्य रूपी संपूर्ण जो स्वार्थ है, या मेरे द्वारा जितना भी सिंचित यानी जो भी कुछ मैंने कमाया है या मैंने श्रम करके जो फल सिंचित किए हैं, उन सभी को हे भारत माता तुम्हारे चरणों में चढ़ा देना चाहता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, हे भारत माता, तुम्हारी सेवा करते समय मुझे चाहे जीवन रूपी पथ पर सवार होना पड़े या मृत्यु से भी भयंकर कोई भी बाधा आए, महाकाल के खड़तर शख्स है, और चाहे महाकाल के जो तीक्ष्ण से जो बाण हैं उनको भी मैं सहन करता हुआ हे भारत माता तुम्हारी सेवा करूंगा। मुझे तू कर दृढ़तर। हे भारत माता, मैं केवल तुमसे यही इच्छा रखता हूँ कि तुम मुझे मजबूती प्रदान करो, जागे मेरे और में तेरी मूर्ति अश्रु जल धुत विमल। हे भारत माता, तुम मुझे मजबूत कीजिए और मैं चाहता हूँ कि मेरे हृदय के अंदर केवल तुम्हारी ही मूर्ति विराजमान हो, अश्रु जल धुत विमल, और मैं अपने आंसुओं के माध्यम से या सफेद या पवित्र आंसुओं के माध्यम से मैं तुम्हें पूरी तरह से स्वच्छ पवित्र रखूंगा, द्रग जल से पाप बलि कर दूं। और हे भारत माता, कि मैं अपने आंसुओं के जल से या तुम्हारे चरणों में अपने आप को बलिदान करके जन्म श्रम संचित फल, लेकिन मैं अपने जीवन में जितने भी का जो श्रम करके फल कमाया है उन सभी फलों को या कमाई हुई पूंजी को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें हर बाधा और दुखों से दूर रखूंगा। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नैन भर। हे भारत माता, मैं यही चाहता हूँ कि चाहे मेरे शरीर पर कितने ही कष्ट या बाधाएं क्यों ना जाएं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों से जी भर करके देख सकूं। मुझे देख तू सजग दृगों से अपना। और हे भारत माता, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से बिना पलक झपकाए मुझे भी देखती रहो। उर के शतदल पर हृदय है, तुम्हारा हृदय है, मैं तो कमल के समान कोमल है, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। हे भारत माता, कि चाहे पसीना खून पसीने से लथपथ अपने शरीर को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा, मुक्त करूंगा, और तुम्हारे ऊपर जितने भी संकट या दुख हैं उन सभी से तुम्हें मुक्त रखूंगा। तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि। हे भारत माता, तुम स्थिर रहो और तुम्हारे चरणों पर मैं अपने आप को बलिदान करके सकल श्रेय श्रम संचित फल, और मैंने अपने जीवन में जो श्रम करके जो कुछ कमाया है वह सभी को मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ा देना चाहता हूँ। हे भारत माता, मुझे इतनी शक्ति आप प्रदान कीजिए। तो इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ बहुत सारी प्रश्न हैं, उनके प्रश्नोत्तर मैं आपके सामने बोलता हूँ। मृदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? मृदुल वसंत किसका प्रतीक है? यौवन का। शतदल का शब्दार्थ क्या होता है? कमल। अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? वसंत ऋतु की। यानी जिस तरह से बसंत ऋतु के आगमन से चारों तरफ हर्षोल्लास या हरा भरा वातावरण छा जाता है, ठीक उसी प्रकार से युवावस्था के आगमन से उमंग, उत्साह, जोश इत्यादि के भाव पैदा हो जाते हैं। हरे हरे ये पाद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि है वर्ग की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसके साथ साथ हरे हरे में हम पूर्णोक्ति प्रकाश भी कर सकते हैं, क्योंकि समान अर्थ है और समान शब्द है। कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? युवावस्था की ओर। फेरूंगा निद्रित कलियों पर पंक्ति में निद्रित कलियों का क्या आशय है? निद्रित कलियों का मतलब होता है अलसाई हुई कलियां। अलसाई हुई कलियां कहने का तात्पर्य यह है कि जब अलसाई हुई जो कलियां हैं उनमें किसी प्रकार का खिलखिलाहट पर नहीं दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से कवि चाहता है कि जो लोग
पूरी तरह से अनसाए हुए हैं या आलस में डूबे हुए हैं, उन सभी में उत्साह का संचार पैदा करना। मातृवंदना में कवि ने मां संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? भारत माता के लिए किया है। ठीक है, तो आज का जो अपने पाठ है निराला जी के द्वारा रचित कविताएं वो समाप्त होती हैं। अगले वीडियो में हम आपको अगले पाठ को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, काफी धन्यवाद।